ऐसा लगता है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी का फोकस इन दिनों बाजार से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स पर है। आपको पता ही होगा कि हाल में ही सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीमों पर स्ट्रेस टेस्ट कराया था, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि उनके फंड्स में कितना जोखिम है। अब एक बार फिर से सेबी म्यूचुअल फंड्स पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवीय और आप देख रहे हैं बिस्तक। मिंट की खबर के मुताबिक सेबी ये जांच कर रहा है कि क्या कुछ फंड्स ने कुछ खास तरह की फंड कैटेगरीज में मिस सेलिंग का सहारा लिया है। सेबी ने इन फंड हाउसों से इसे लेकर जानकारियां मांगी है। सेबी का ये कदम स्मॉल कैप फंड्स के लिए फिर से एक झटका हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मिस सेलिंग को लेकर जिन कैटेगरीज के फंड सेबी के शक के दायरे में आए हैं, उनमें स्मॉल कैप फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड और लॉक इन फंड शामिल हैं। बीते कुछ वक्त में स्मॉल और मिड कैप फंड्स में जिस तरह से अंधाधुंध पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, उसे लेकर सेबी खासा चिंतित है। इसे ऐसे समझिए कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने हाल में ही स्मॉल और मिड कैप फंड्स में बबल बनने को लेकर चेतावनी दी थी और इनके स्ट्रेस टेस्ट का ऑर्डर दिया था। इस संदर्भ में आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में चीजों को दुरुस्त करने के लिए सेबी ये नया कदम उठा रहा है। इस लिहाज से इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मसला अहम हो सकता है। अब डिटेल में इसे समझते हैं। सेबी ने मिस सेलिंग को लेकर फंड हाउसेस से जो ब्यौरा मांगा है, उसमें कुछ लेन देन को चिन्हित किया गया है। खबर के मुताबिक अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 के बीच के ट्रांजैक्शंस सेबी के रडार पर है। हालांकि इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है कि क्या सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड से जानकारी मांगी है या कुछ फंड हाउसेस को ही सेबी की क्वेरीज मिली है। रिपोर्ट में कुछ फंड हाउसेस के अफसरों के हवाले से कहा गया है कि उन्हें सेबी की चिट्ठी मिली है। सेबी ये जानना चाहता है कि क्या बेहद उम्र दराज लोगों को 3 साल से ज्यादा लॉक इन वाले हाई रिस्क फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स की मिस सेलिंग की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि फंड स्कीमों की मिस सेलिंग में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का मामला भी शामिल हो सकता है। साथ ही इसमें लंबे वक्त के फंड्स को सीनियर सिटीजन्स को बेचने के मामले भी हो सकते हैं, जिन्हें स्मॉल कैप में मौजूद रिस्क की जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ रिटायरमेंट फंड्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड या रिटायरमेंट होने की अवधि होती है। स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो इन स्कीमों में इन्वेस्टर्स में पैसा लगाने की जैसे होड़ मची हुई है। आंकड़े बताते हैं, मौजूदा फिस्कल में फरवरी तक स्मॉल कैप फंड्स में 34,103 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। मिड कैप फंड्स में इसी दौरान 17,339 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि लार्ज कैप फंड्स में महज 4,950 करोड़ रुपए की पूंजी आई है। सेबी की चिंता जाहिर करने के बाद स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी गिरावट भी दिखाई दी है। अब देखना ये होगा कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद सेबी के म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग को लेकर दिखाई जा रही सख्ती के क्या नतीजे होते हैं। देखने वाली बात यह भी है कि क्या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स के इनफ्लो में आगे गिरावट आएगी या इस सबसे बेपरवाह इन्वेस्टर्स इन फंड्स में आगे भी जमकर पैसा लगाते रहेंगे। आपके लिए एक खबर प्रवीण शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।